लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से पास्टर काशिफ सुबह आपको एक मरतबा फिर से सलाम पेश करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरजू राजा कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मसीही बेटी, उसके ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने की साजिश की जा रही है, उसकी शादी का ड्रामा रचाया जा रहा है और ये केस अदालत में मौजूद है। और लाहौर के अंदर जहाँ बहुत से मसीही एहतजाज कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और आज ख़ास तौर पर अटॉर्नी ऑफ मिनिस्ट्री की कॉल पर सारी कलीसिया यहाँ पे जमा है। और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर देखे तारिक मसीह गिल साहब जो कि MP पंजाब है, कल इनकी कॉल पर एक बड़ा मजमा यहाँ पे सजा था और अपना रोल वो प्ले कर चुके थे, अपनी राय बता चुके थे। इसके बावजूद आज भी वो यहाँ पे मौजूद है। सो तारिक गिल साहब, आपको हम मुबारकबाद देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि क्या ही खूबसूरत जज्बा है कि कल आपने भी एक यहाँ पे पंडाल खुद संजाया था और काफ़ी गैदरिंग आपने जमा की, अपना मौक़िफ़ आप बयान कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है, कौमां आइयाँ जोश विच ते बादशाहियाँ। हालेलुया हालेलुया। जब कौम जब जागती है और जब लीडर जागता है तो फिर कौम जागती है। जब कौम जागती है तो फिर खुदा भी अपने अर्श पर हिल जाता है, वो सुनता है कि ये कौम हाउ नाला क्यों कर रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम की एक काल, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, हमें चाहिए कि वहाँ जाना, क्योंकि ये एक पार्टी की आवाज़ नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल बात की मैं बात नहीं कर रहा, ये बात है मेरी बेटी की, वो आरजू बेटी की। और आरजू बेटी ये कौम की बेटी है। वो 13 साल की उम्र है, उसके साथ दरिंदे ने, हरामी ने, मलाउन ने, लानती ने उसके साथ ये शादी का ड्रामा रचाया है। कभी आपने सुना कि एक 13 साल बच्ची है उसके साथ 45 साल बंदा जो है ना वो शादी कर ले? भाई बाबा मेरी बात सुनो, गौर करो इस बात पे। वो उसको नकाब पढ़ाने वाला भी बगैर लानती हुआ और उसको अदालत में ले गए। अदालत भी कहती है ये उसने कह दिया। और बाबा कैसे कह दिया? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 13 साल बच्ची के साथ उस बंदे ने ड्रामा रचाया, उसको सज़ा देनी चाहिए। सिंध असम्बली ने ये एक्ट मंजूर किया है, ये बिल पास हुआ है। सिंध असम्बली अपने जो एक्ट उन्होंने पास किया है, उस एक्ट के मुताबिक, उस बिल के मुताबिक उस बंदे को सज़ा दो। आप उसके साथ बच्ची तो अभी अपनी मम्मी को मम्मा को मम्मी भी नहीं कह रही, वो तो आम को अम्बू कह रही है, वो तो उसको अल्लाह बे भी नहीं आती, वो तो समझती नहीं है कि अलफ क्या है तो अल्लाह क्या है तो बे क्या है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी बच्चियाँ जिनके पास किसी चीज़ की बात ही नहीं है, कोई इल्म नहीं है, उसको उसकी माँ कह रही है कि बेटा तूने क्या किया, वो कहती मैंने कलमा पढ़ा। उसने कलमा तो दीनियात की जो किताब है उसमें भी पढ़ा, उर्दू की किताब में भी पढ़ा, उसने तो 1500 दफ़ा कलमा पढ़ा। वो तो कलमा मैंने भी पढ़ा, मैंने 5वीं क्लास में पढ़ा, मैंने 6ठी क्लास में पढ़ा, मैंने FA में पढ़ा, मैंने मैट्रिक में दीनियात में अच्छी पोजीशन ली, मैंने कई बार लिखा, कई बार पढ़ा। तो क्या मैं अपने मज़हब से किनारा कर चुका हूँ? मैं पक्का मसीही हूँ, मेरे अंदर मसीही लहू जो है ना वो रचा हुआ है। गिल साहब, अभी तक की जो पेशरफ्त है, अदालतों में जो केस जारी है और मसीही कौम की पेशरफ्त है, इससे अभी की क्या सूरत है? मैं आपको बताता हूँ, करंट सिचुएशन ये है कि हमने, हमारे इत्तेहाद ने, हमारी जरूरत ने, हमारे मुत्हिदपान ने अदालतों को मजबूर कर दिया है, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, और हमने सुप्रीम कोर्ट को भी हमने लिटा के रख दिया है। और हमने ये कह दिया है कि तुम कहते हो कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इस बात को अलहदा कर दो। तुम ये बताओ कि 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ शादी जायज़ है? भाई 18 साल की उम्र के बाद 18 साल बंदा होता है या औरत होती है तो उसका शनाख्ती कार्ड बनता है। 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 18 साल से पहले कोई ड्राइविंग करता है तो उसको पकड़ के हवालात में बंद किया जाता है। तो 13 साल की बच्ची वो इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हो गई? मुझे ये बताया जब मेरा ये सवाल है। हम ये कहते हैं कि जब 18 साल की बच्ची मैच्योर होती है या बच्चा मैच्योर होता है, शनाख्ती कार्ड बनता नहीं, तो इस्लाम कैसे वो उसने कबूल कर लिया? इसका मतलब ये है कि उस बच्ची को थ्रेड किया गया है, उसको प्रेशराइज किया गया है, उस बच्ची पर उसको दबकाया गया है। उसकी शक्ल बताती है, उसकी मासूमियत बताती है कि वो बच्ची जो है ना वो मजबूरन अपने आप को कर रही है। तो मैं आपको बता, ये 11 तारीख से घुटने टेक कर 2 तारीख पे आ गए। अब 2 तारीख को बच्ची आज़ाद होगी, बच्ची अपने माँ बाप के पास आएगी और उस वक्त हकीकत पर मबनी बात होगी। और अगर उस बच्ची के साथ ज़्यादती जो की गई है वो ज़िना और जबर में आती है, वो ज़ानी बनता है, उसके पास 376 का मुकदमा दर्ज होगा, वो हवालात की सलाखों के पीछे होगा और उसको हम सज़ा दिलवाएंगे। अगर हम ये ना करवा सके, ये नौजवान खड़े हैं, ये मेरे साथ बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, अगर आज हम आरजू की आवाज़ ना बने
تو پھر کئی بچیاں آرزو کی طرح رل جائیں گی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ تو طارق گل جب تک زندہ ہے اس پنجاب کے اندر، اس پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ صرف مسلمان بھائیوں کا پاکستان نہیں ہے، اس میں میرے آبا و اجداد نے ووٹ دیا، میرے آبا و اجداد نے ووٹ دیا، ہندوؤں نے نعرہ لگایا، ووٹ دینے کے بعد جب مسیحوں نے ووٹ دیا، ہندوؤں نے نعرہ لگایا جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ میرے لیڈروں نے کہا سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، دیکھیے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ مسیحیوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، نو ڈاؤٹ یہ ہسٹری ہے۔ آج کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے یا کسی دیگر جماعتوں سے ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں کیا اس آواز میں ہمارے ساتھ ہم آواز ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی شو کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں جب تک ہمارے ایک میرے گھر کی بات ہے، میرے گھر کی بات، جب ہم متحد نہیں ہوں گے، محلے دار کبھی متحد نہیں ہوتے۔ پہلے ہمیں اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے، پہلے ہمیں اپنی بیٹیوں کو اکٹھا کرنا ہے، پہلے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، مسیحی نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوں گے پھر تمام کے تمام لوگ بھی ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ ہم نے ابھی کسی کو چیک نہیں کیا، ہم تو صرف اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی کو اپنی قوم بنا رہے ہیں اور ہم زندہ قوم ہے، زندہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہم پہلے آپ قوم بنیں گے پھر دوسری قوم کو دعوت دیں گے۔ بہت شکریہ۔ یعنی کل ہم امید کرتے ہیں کہ 2 تاریخ کو خدا کی فضل سے ہاللیلویہ۔ اچھا اور اس سے پہلے 13 سال کی عمر کا جو ہے objection شادی ہوئی ہے تو کلیئر ہو یہ ختم ہوگا اور وہ اندر جائے گا۔ میں نے کہہ دیا نا، میں نے اوپر کہہ دیا، میں نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ کل کی تاریخ میں طریقے سے جمع کروں گا پنجاب اسمبلی میں، اس کے بعد ایک بل لاؤں گا، جیسے سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے اس طرح پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوگا، پھر وفاق میں بھی کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، ان کی بات نہ کرو، پہلے اپنی قوم کی بات کرو۔ تمام ڈینومینیشنز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہم اکٹھے ہوں، پھر ہم اپنی پارٹی کے قائدین سے کریں گے کہ ہماری بات کو مناؤ ورنہ ہم ریزائن کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ طارق مسیح گل صاحب، ایم پی اے پنجاب گفتگو کر رہے تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔